गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा था व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अब व्हाट इज़ गवर्नमेंट से आगे मैंने आपको पहले गवर्नमेंट के बारे में बता दिया था क्या है। अब देखिए इसी में आपकी बुक में ये मैंने आपसे पूछा था एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल्स में इसमें एक फेरी क्वीन एक्सप्रेस एक ये दे रखी है ट्रेन, इसका एग्जाम्पल है ये। सम एग्जाम्पल ऑफ ए इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट भी किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। फिर है रेलवे, इंडियन रेलवे एंड भारत पेट्रोलियम। देखिए अब हमारे चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। देख नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो many different things. Can you think of how it means to do all these? The government works at different level, at the local level, at the level of a state and the national level. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें बताया कि अब आपको पता है कि मतलब कि गवर्नमेंट सारी मतलब अलग अलग उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप सोच सकते हैं वो ये सारे कैसे वो इन सब का कैसे मैनेज करती है वो, ठीक है, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाती है। दरअसल सरकार अलग अलग लेवल पर देखिए अलग उन्होंने इसने अपने वर्क्स को बांट रखा है अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से। जैसे कि लोकल लेवल पर वो क्या है, देखिए द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज। अब क्या है लोकल लेवल पर वो जो वर्क्स है मैनेज करती है वो विलेज के, टाउन के, और जहाँ आप रह रहे हो आपकी लोकेलिटी, आपका जो भी एरिया है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट which covered in an entire state like Haryana and Assam, and the national level relates to entire countries। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए कि राज्य सरकार का मतलब पूरे राज्य से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का पूरे राज्य का ध्यान रखना। जैसे हरियाणा या आसाम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं। और ये आप देखिए सीधा मैप्स में देख सकते हैं। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड, आपने आपकी बुक में पढ़ा होगा, देखिए अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस। आपने देखिए 6th क्लास की बुक में पढ़ा था लोकल लेवल पर कैसे काम करवाती है, ठीक है, गवर्नमेंट। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, अब क्या है, अब देखिए आगे चलकर कि जो आगे की जो चलकर आप पढ़ेंगे कि लोकल लेवल एंड देखिए फंक्शन एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस you will learn about how government function at the state level and सेंट्रल लेवल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको अब जो अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि नेशनल लेवल पर और देखिए इसके बाद में स्टेट लेवल पर कैसे सरकारें काम करवाती हैं और सेंट्रल लेवल पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके एक पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप को आप अच्छे से देखिए और इसकी जो कैपिटल्स हैं उसको भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है एक और मैप आपके कलरफुल मैप आपके दिया हुआ है। इसमें देखिए इसके बाद है स्टूडेंट्स लॉ एंड द गवर्नमेंट। अब देखिए द गवर्नमेंट मेक लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि जो लेवल बताया कि लोकल ये सरकार जो भी एक जो कानून बनाती है ना, ये देखिए लॉ एंड द गवर्नमेंट, जो सरकार के कानून है, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं, ठीक है, जो भी रह रहा है उसको वो फॉलो करेगा। और जिससे क्या होगा कि सरकार को जो भी वो काम करेगी ना वो काम कर सकती है। मतलब सरकार के पास में कानून बनाने की ताकत है और वो ये जो काम इसीलिए कानून बनाए जाते हैं ताकि वो अपने वर्क्स को मैनेज कर पाए। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर मेक ए डिसीजन, और ये क्या है, गवर्नमेंट के पास में डिसीजन लेने की पावर है। सिमिलरली इट हैज़ द पावर to enforce its decisions. For example, there is a law that says all person driving a motor vehicles must have a license। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि लोगों को कानून मानने के लिए मतलब कि कई बार सरकार को अपनी ताकत का भी यूज़ करना पड़ता है और बाध्य कर सकती है उन्हें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने के लिए आपके
उसके पास में क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए स्टूडेंट, इसके बाद है एनी पर्सन कैच ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए license and either be jailed or a fined large sum of a money. Without these laws, the government's power to make decisions is not, अब देखिए is not the of a much use. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है कि जो देखिए इसमें उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, और अगर मान लो कोई पकड़ा जाता है बिना लाइसेंस के तो उसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसे फाइन लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है ये देखिए, थिंक एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, वाई डू यू थिंक इट इम्पोर्टेंट दैट पीपल अवॉइड दिस लॉ। अब देखिए, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर also step the people can take if they feel the particular law is not being followed. अब देखिए, सरकार जो भी कोई कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है, तो उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी जो लॉ को ढंग से मतलब उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, तो वे क्या करते हैं, कुछ मतलब स्टेप उठाती है, कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टूडेंट्स, दैट दे वर नॉट हियर्ड फॉर a job because of their देखिए religions or caste, he or she may approach the government and claim that the law is not being followed. The court can be give order about that what should be done. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी की नौकरी में मतलब ये क्या है, किसी कारण से नौकरी में नहीं लिया गया है उसे, तो वह क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, और यह भी वो क्या कर सकता है, इसके लिए अप्रोच कर सकता है, ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, और तब वो क्या करेगा, कोर्ट आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड अनफोर्स लॉ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कि सरकार को निर्णय लेने के लिए और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, the answer to this question depend on the type of government there is a country. अब देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, वो क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में है ये देखिए नेक्स्ट, यहाँ से अब है हमारा, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट who gave the government this power. They do this through election in which they vote for a particular person and elect them. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद है कि अब इसमें ये कहा कि वहाँ पे देखना होगा कि जो लोगों के पास में पावर है कि वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, पार्टिकुलर पर्सन उन्होंने इलेक्ट किया हुआ अपने, या वंस इलेक्टेड दिस पर्सन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ द पीपल। अब देखिए, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं कि अपनी पसंद का जो अपनी पसंद के नेता को इलेक्ट करके चुनते हैं, और देखिए एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग क्या है, सरकार बनाते हैं, और जो डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, उसके अपने निर्णय वह उठाए गए कदमों के आधार पर ये बताना होता है कि, और इस बात की मतलब ये डिसीज़न डिपेंड करता है कि लोगों ने किस तरह की सरकार वहाँ पे चुनी हुई है, ठीक है। और यही नेक्स्ट है देखिए स्टूडेंट, अनदर फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इज़ मोनार्की।
देखिए जो ये मोनार्की है, द किंग और क्वीन, इसमें देखिए किंग और क्वीन है, उनका ही जो एम्पायर है उन्हीं का ही शासन चलता है, उनके पास में पावर होती है, हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजन एंड रन गवर्नमेंट। देखिए उस वहाँ पर जो भी डिसीजन होंगे वो क्या होंगे, वो क्या है पूरी तरह से एक दूसरे, मतलब कि जिसमें क्या है राजतंत्रीय सरकारें कहा जाता है, इसमें राजा या रानी के पास में निर्णय जो भी कोई डिसीजन लेने का अधिकार है या वही सरकार को चलाते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द मोनार्ची may have a small group of a people discuss matter with, but the final decision making power remain with the monarch. Unlike in a democracy, king and queen do not have explained their actions or defend the decisions to they take. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि राजा के पास में क्या है, उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया होता है, वो उसके मतलब वहाँ पे वो डिस्कशन करता है और किसी भी बात को लेकर वहाँ डिस्कशन होती है, लेकिन जो अंतिम है ना, जो लास्ट जो डिसीज़न है वो वहाँ के राजा का ही चलता है। ठीक है, अब उसी के पास में ये पावर है। तो डेमोक्रेसी के समान जो राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय लेने के आधार पर देखिए आधार नहीं बताने होते और न ही किसी निर्णय को लेकर उन्हें कोई भी सफाई पेश करनी होती है। ठीक है, अब देखिए मोनार्की में ये आपको एक ये किंग की दिखाई हुई है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें आपके डिस्कस जो है ये देखिए डिस्कस है, ये आप अपने जब आप ये चैप्टर रीड करोगे तो आप इसको डिस्कस करना। ठीक है, नेक्स्ट अब होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये 1 बाय 1 हम हमारी अगली क्लास में इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।